Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Okay, so today we are going to talk about something very important, whether you have a focus problem or you have a decline in your cognitive bandwidth. बहुत सारे फैंसी वर्ड्स हैं जो मैंने आज पढ़े थे और मुझे ऐसा लगा आई शुड डिग डीपर एंड आई शुड मेक अ रील एंड अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑन दिस. सो हियर आई एम. अब बात करते देखो, मतलब ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादातर वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को फोकस का प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, उन लोगों को फोकस का प्रॉब्लम होता ही नहीं है. उन लोगों का जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है वो कम हो गया है. सबसे पहले ये समझो कि कॉग्निटिव बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है. कॉग्निटिव बैंडविड्थ का मतलब है दिमाग की सोचने समझने की और डिसीजन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो गई है. अब इसको ना साइंस की भाषा में हम कॉग्निटिव फटीग बुलाते हैं, मतलब आपका ब्रेन थक गया है ना. अब वो सोच नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है और वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है. पता कैसे लगेगा ऐसा हो रहा है? नंबर वन, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग योर माइंड ड्रिफ्ट्स इन सेकेंड्स. ऐसा लग रहा है कि दिमाग विद इन माइक्रो सेकेंड्स गायब हो रहा है कि यार ये नहीं कर रही मैं, मजे से नहीं आ रहे, अच्छा सा नहीं लग रहा. ठीक है, कुछ ही टाइम में आप साइड में हो रहे हो. ठीक है, ये प्रॉब्लम. दूसरी चीज ये है कि व्हेन यू रीड समथिंग यू रीड द लाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आपको एक लाइन 50 बार पढ़नी पड़ रही है. यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट इन वन गो. दैट इज अनदर इशू. तीसरी चीज है कि छोटे छोटे टास्क आपको इतने भारी लगते हैं, यू फील लाइक योर ब्रेन इज टायर्ड ऑल द टाइम. और चौथा ये कि यू कीप स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क, डिफरेंट टैब, डिफरेंट एप्लीकेशंस. अलग अलग जगह जा रहे हो लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो. लेकिन इसको आलस नहीं बुलाते हैं. लोगों को लगता है ये आलस है. दिस इज नॉट आलस, दिस इज कॉल्ड अटेंशन फ्रेगमेंटेशन. आपने अपनी अटेंशन को बांट दिया है अलग अलग टुकड़ों में, और इसीलिए अब आप जब आप एक साथ में एक ही जगह पे अटेंशन डालते हो तो वो टास्क पूरा करके उठते हो. अब आपने 4 जगह पे अटेंशन बांट दी है तो आप वो पूरा नहीं कर पाओगे. दूसरी चीज़ ये है कि मान लो यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और मिड कॉन्वर्सेशन आप चीज़ें भूल रहे हो. ठीक है, आप यू आर लूजिंग ट्रैक ऑफ योर थॉट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें का मतलब ये है कि योर वर्किंग मेमोरी इज अंडर लोड. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा होता है कि यू कैन नॉट सिट विद साइलेंस. आप अकेले से शांति से बैठ ही नहीं पा रहे. यू ऑलवेज नीड समथिंग कॉन्स्टेंटली प्लेइंग. जैसे मान लो कुछ खा रहे हो तो आप कोई मूवी चला लेते हो, कोई वीडियो चला लेते हो. ठीक है, इसके अलावा मान लो आपने ब्रश कर रहे हो तो रील स्क्रॉल कर रहे हो, बाथरूम में बैठे हो रील स्क्रॉल कर रहे हो, शांति से बैठा ही नहीं जा रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको सस्ता डोपामिन देता है. ठीक है, इसको हम डोपामिन ड्रिवन बिहेवियर बोलते हैं. और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को, वी आर यूज टू दिस सस्ता डोपामिन, और ये प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, तो क्या करें? इससे ऐसा लगता है, मतलब इसके बाद में लोगों को ऐसा लगता है ओहो वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, और फोकस तो इम्पॉसिबल हो गया है, जिंदगी हमारी ब्लर हो गई है. पर ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, आपका ब्रेन जो है इट इज नॉट ब्रोकन डाउन, इट इज जस्ट ओवरलोडेड. सो क्या करें? फिक्स द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ को फिक्स करना कैसे है? पिक वन टास्क फॉर एवरी डे. डेली का एक टास्क कंप्लीट करो. वो टास्क उठाओ, उस टास्क को बिना किसी स्विचिंग के, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी स्क्रॉलिंग के शांति से अकेले बैठ के कंप्लीट करो. उसको कंप्लीट करने के बाद में जो चीज़ हिट होती है ना, ठीक है, मतलब तब जो डोपामिन हिट आएगा वो डोपामिन ओरिजिनल डोपामिन है, सस्ता वाला नहीं. डोपामिन क्या है? डोपामिन इज बेसिकली अ केमिकल व्हिच मेक्स यू एक्टिव, हैप्पी, एक्साइटेड. ठीक है, तो जब आप बहुत सारी एफर्ट्स डाल रहे हो और कोई काम करते हो, मतलब शॉर्टकट के बिना, जैसे रील देखना और डोपामिन हिट होना, दैट इज शॉर्टकट. लेकिन आपने ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज रियल डोपामिन. तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि डेली का एक टास्क बना लो और अपनी बॉडी को नेचुरल डोपामिन, जो महंगा वाला डोपामिन है, उसकी आदत दो, सस्ते वाले की नहीं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम विच इज अकरिंग इन योर कॉग्निटिव health. And I hope this video made sense, and that is it for this video. I'll see you guys in another video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज guys like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you. Have a good day.